क्वेश्चन है बच्चों, इफ़ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, ये पॉलिनोमियल आपका, इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब जो जीरोज़ हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं एंड के की वैल्यू 2 आ रही है। जरा देखते हैं आपका जो पॉलिनोमियल है बच्चों वो क्या है, के स्क्वायर प्लस 4f(x)² प्लस 13x प्लस 4k। ठीक है, अगर इस पॉलिनोमियल में ए की बात करता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को तो वो है के स्क्वायर प्लस 4, बी की बात करता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो वो 13 है, और सी की बात करता हूँ तो वो 4k है। क्लियर। क्वेश्चन ने यहाँ बोला है कि जीरो जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब कि अगर आपका फर्स्ट जीरो अल्फा है तो आपका सेकंड जीरो जो होगा वो 1/अल्फा होने वाला है। तो हमारे पास जो रिलेशन होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो मैं ये वाला रिलेशन यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे अल्फा बीटा आपस में कट जाएंगे, तो अल्फा की जगह तो अल्फा ही आ गया, पर बीटा की जगह क्या आ गया 1/अल्फा, बिकॉज बीटा क्या है रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा। हम सी की बात करते हैं बच्चों, तो व्हाट इज सी है, आप देख सकते हो सी क्या है, ऊपर लिखा है मैंने 4k, और ए क्या है, तो ये हो गया 4k, और ए क्या है के स्क्वायर प्लस 4, अल्फा से अल्फा यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ 1 इक्वल टू 4k अपॉन के स्क्वायर प्लस 4। इस के स्क्वायर प्लस 4 को इधर भेज देते हैं और इक्वल टू 4k। के स्क्वायर 4k को आपने LHS में भेजा तो -4k एंड प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करोगे आप, विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कितना आ रहा है 4k स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब 4 को आपको बनाना है तो किन दो नंबर से बन सकता है, 4 1 जा 4 बन सकता है और 2 2 जा 4 बन सकता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग या तो हमारा 4 और 4 पेयर होगा या 2 और 2 पेयर होगा। ठीक है, तो अगर सपोज आपने यहाँ पे मैंने 4 and 4 ले लिया, 4 and 1 होगा यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, 4 and 1। अगर सपोज आपने ये फर्स्ट पेयर लिया कि सर 4 and 1, तो आप बच्चों देखो 4 + 1 तो 5 होता है और 4 - 1 3 होता है, तो कहीं से -4 तो बन ही नहीं रहा। यहाँ पे अगर हमने देखा 2 + 2 तो क्या होता है आपका 4, मतलब ये पेयर बिल्कुल सही है। और साइन क्या आएगा, साइन यहाँ पे क्या लगा है माइनस, मतलब ये भी माइनस ये भी माइनस। तो हमारी जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी वो होगी के स्क्वायर -2k प्लस 4 इक्वल टू 0। नाउ इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यस, के कॉमन आ रहा है तो k - 2। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यस, -2 कॉमन आ रहा है तो k - 2 इक्वल टू 0। तो k - 2 पूरे में से कॉमन, और बचा भी क्या, k - 2 ही बचा। तो दोनों ही केस में अगर आप देखोगे तो k - 2 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है 2, k - 2 इक्वल टू 0 तो k की वैल्यू कितनी आ रही है 2। इसका मतलब बच्चों अजर्शन ने हमको बिल्कुल सही बोला था कि k कितना आना चाहिए आपका 2 आना चाहिए, मतलब अजर्शन बिल्कुल ट्रू है। आप देखोगे k की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब दिस इज ट्रू। नाउ इसका रीजन वैलिड है कि नहीं वो बात कर लेते हैं। रीजन ने बोला इफ x - अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x देन p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपको ध्यान से तो ये एक्चुअल में क्या है, एक फैक्टर थ्योरम है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि x - अल्फा अगर आपका फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल का, ठीक है, तो x इक्वल टू अल्फा क्या होगा आपका 0 होगा। ये बिल्कुल सही है, बट क्या ये अजर्शन से रिलेट कर रहा है, अजर्शन के अंदर बात करी गई है, अजर्शन के अंदर बात करी गई है कोफिशिएंट और जीरोस की, और रीजन के अंदर बात करी गई है फैक्टर थ्योरम की। तो अजर्शन तो सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इज अ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। मुझे बात समझ में आ रही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, ऑप्शन नंबर बी ये कहता है बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion A। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।